फेसिंग प्रॉब्लम इन सीक्वेंस सीरीज आ रहा है लेकिन अच्छे क्वेश्चंस नहीं हो रहे, थोड़ी डिफिकल्टी फेस हो रही है. इन नेक्स्ट 5 minutes I will tell you how exactly to master sequence series. Greetings all. Hi, I am Shival Kathe, an IIT Delhi grad with over 10 years of teaching experience into IIT mathematics and a mentor to hundreds of students. Welcome to How to Master series. This series is meant for those IIT aspirants जिन्होंने ऑनलाइन मीडियम, ऑफलाइन मीडियम या सिर्फ यूट्यूब वीडियोस को देख के चैप्टर तो पढ़ लिया है, लेकिन चैप्टर का ओवरव्यू, उसमें क्या इंपॉर्टेंट है, उसको कैसे मास्टर करना है, कितने क्वेश्चन जेईई में पूछे जाते हैं और क्या रेफरेंस बुक्स पढ़नी चाहिए, ये उनको नहीं पता है. सो वी स्टार्ट विद फर्स्ट कनेक्टिंग ऑल द कॉन्सेप्ट्स, ऑल द आइडियाज यूजिंग अ माइंड मैप. देन वी मूव ऑन टू द की कोर कॉन्सेप्ट्स ऑफ दिस चैप्टर, जिनको मास्टर करके चैप्टर पे ग्रिप बनाई जा सकती है. देन वी सी द एरियाज जिन पे आईआईटी जेईई क्वेश्चन पूछता है और कितने क्वेश्चन पूछता है मेंस और एडवांस के अंदर. एंड वी एंड दिस चैप्टर विद द आइडिया दैट कि क्या रेफरेंस बुक्स होनी चाहिए जो हमको रेफर करनी चाहिए इस चैप्टर को क्लियर करने के लिए. सो लेट्स डाइव डीप इनटू इट. सीक्वेंस एंड सीरीज स्टार्ट्स विद अ डिस्कशन ऑन कि एक सीक्वेंस, सीरीज और प्रोग्रेशन इन टर्म्स को हम डिफाइन कैसे करेंगे और उनमें डिफरेंस क्या होता है. देन वी मूव ऑन टू द आइडिया ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन. तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के जनरल टर्म को कैसे डिफाइन करेंगे, इसका सम क्या होता है, इसकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, अर्थमेटिक मीन क्या होता है, उसकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं. देन वी डू अ सिमिलर काइंड ऑफ डिस्कशन फॉर जीपी या ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, जिसमें हम टर्म, सम और प्रॉपर्टीज देखते हैं, फिर ज्योमेट्रिक मीन और उसकी प्रॉपर्टीज देखते हैं. देन वी मूव ऑन टू द आइडिया ऑफ हार्मोनिक प्रोग्रेशन. हार्मोनिक प्रोग्रेशन का एक जनरल टर्म क्या होगा, इसकी प्रॉपर्टीज क्या होंगी, इसके क्वेश्चंस कैसे सॉल्व होते हैं, और हार्मोनिक मीन की प्रॉपर्टीज क्या होंगी और उसके क्वेश्चन कैसे सॉल्व होते हैं. Then we move on to the idea of relation between means. So relation between geometric mean, arithmetic mean, harmonic mean, g square is equal to ah, and the relation between am and gm, that is nothing but am is greater than equal to gm. Then we move on to the idea of sum of series. So sum of series के अंदर अब we see 3 different types of question. One is the question based on AGP, arithmetic geometric progression. Then the questions based on summation. Then we move on to the question based on method of differences. मास्टरिंग सीक्वेंस सीरीज इज नॉट अ टफ जॉब. बहुत सिंपल और एलिमेंट्री टॉपिक्स में से काउंट किया जाता है, लेकिन इसमें 2-3 एरियाज है जहाँ पे स्टूडेंट जनरली स्टक हो जाते हैं और जेईई जनरली उन 2-3 एरियाज पे ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है. तो पहला वो एरिया है हार्मोनिक प्रोग्रेशन. तो हार्मोनिक प्रोग्रेशन का क्वेश्चन सॉल्व करने की बेसिक टेक्निक यही है कि दिस क्वेश्चन इवेंचुअली मस्ट रिड्यूस इनटू अ क्वेश्चन ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन. तो आप एचपी के क्वेश्चन को एपी में रिड्यूस करो और फिर उसको सॉल्व करके आंसर निकालो और आखिरी के अंदर वापस जो आपने एपी सॉल्व किया उसको आप एचपी में कन्वर्ट करो. तो अगर आप इस ट्रिक को 2-3 क्वेश्चन सॉल्व करके मास्टर कर लेते हो तो अल्टीमेटली एचपी के क्वेश्चंस पे आपकी मास्टरी हो जाएगी. सेकंड इंपॉर्टेंट एरिया इज द क्वेश्चंस बेस्ड ऑन मींस. एम इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीएम एक ऐसा एरिया है जिसके ऊपर जेईई ने ईयर आफ्टर ईयर क्वेश्चंस पूछे हैं. इनफैक्ट आज तक जेईई का कोई ऐसा पेपर नहीं बना जिसके अंदर इस कॉन्सेप्ट का के ऊपर क्वेश्चन या ये किसी क्वेश्चन के अंदर यूज हो रहा हो, है ना, ऐसा ना हुआ हो, ऐसा कोई पेपर जेईई ने आज तक नहीं बनाया. तो दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एरियाज. इस पे आप जितने क्वेश्चन ज्यादा, वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस है ना, इट इज नॉट जस्ट द नंबर बट द वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस, जितने आप प्रैक्टिस कर सकते हो उतने आपकी इमेजिनेशन पावर बढ़ती जाएगी, उस कॉन्सेप्ट को आप बहुत फ्रीली यूज कर पाओगे. थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट एरिया इज द क्वेश्चंस बेस्ड ऑन सीरीज. तो ऐसी सीरीज होती है जिनका सम पूछा जाता है. अब इसका सम निकालने के लिए आपको बस 3 चीजें पता होनी चाहिए. 3 ही मेथड है. तो इधर द क्वेश्चन विल बी बेस्ड ऑन द आइडिया ऑफ समेशन, तो जिसमें आपको टीएन निकालना होगा, समेशन साइन लगा के उसकी प्रॉपर्टीज यूज करके उसका आंसर निकालना होगा. Or this question might be based on the idea of method of differences. Method of differences में आपको किसी टर्म को लेना होगा, स्प्लिट करना होगा और उसको फिर वापस से लिखना होगा सीरीज को और टर्म्स कैंसिल आउट हो जाएंगे और आंसर आ जाएगा. एंड थर्ड, इट कुड बी क्वेश्चन बेस्ड ऑन अर्थमेटिक ज्योमेट्रिक सीरीज. तो अगेन इसको सॉल्व करने का बहुत स्टैंडर्ड सा मेथड है. तो एवरी टर्म विल हैव अ टर्म विच इज बेस्ड ऑन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एंड अ टर्म विच इज बेस्ड ऑन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन. तो अगर आपको 2 टर्म डिस्टिंक्टली दिखाई दे रहे हैं किसी टर्म के अंदर तो क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन एजीपी. अब how to go about this is to whenever question of series comes you should use the order of the ideas. तो आप पहले सीरीज को देखो और सोचो क्या ये एपी से एपी पे बेस्ड है, नहीं आप आगे बढ़ जाओ. जीपी पे बेस्ड, नहीं आप आगे बढ़ जाओ. थर्ड एचपी पे बेस्ड, नहीं आप आगे बढ़ जाओ. या क्या ये एजीपी है, नहीं आप आगे बढ़ जाओ. क्या ये समेशन पे बेस्ड क्वेश्चन है, नहीं आप आगे बढ़ जाओ. एंड लास्ट के अंदर आप ये सोचो कि इसमें मेथड ऑफ डिफरेंसेस लग सकता है नहीं लग सकता. तो अब इन ऑर्डर के अंदर अगर सारी सीरीज को अप्रोच करोगे तो उसको सॉल्व करने की प्रोबेबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी. नाउ अगेन एज ऑलरेडी टोल्ड द इंपॉर्टेंट एरियाज आर मीन, सीरीज एंड एचपी. हम देखें तो जेईई ने मेंस में लगभग 1 क्वेश्चन, एडवांस में लगभग 1 क्वेश्चन ओवर द इयर्स इन टॉपिक्स के अंदर पूछा है. हम रेफरेंस बुक की बात करें तो ये स्टैंडर्ड रेफरेंस बुक है जो पूरे अलजेब्रा के लिए वैलिड है. दैट इज नथिंग बट सेंगेज अलजेब्रा एंड टीएमएच अलजेब्रा. सेंगेज उन स्टूडेंट्स के लिए है जिनको की बहुत बेसिक से स्टार्ट करना है. टीएमएच भी बहुत बेसिक से स्टार्ट करती है लेकिन इस
बुक का लेवल धीरे धीरे करके क्वेश्चंस का लेवल थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। तो जो बहुत कॉम्प्लिकेटेड बुक नहीं सॉल्व करना चाहते वो एंगेज कर सकते हैं, और जिनको लगता है कि वो दे आर अप टू द चैलेंज दे कैन सॉल्व TMH Algebra. So at Pragbeat we have developed this free video resource, a curated content from YouTube. YouTube पे बहुत सारे लेक्चर्स हैं, कई तरह के लेक्चर्स हैं, लेकिन किसमें सफिशिएंट कंटेंट है और प्रेजेंट करने का तरीका अच्छा है, उसके क्यूरेटेड कंटेंट आपको www.pragbeat.com पे मिल जाएगा। आप वहां से जाके रेफर करके इसे सेल्फ स्टडी करके भी ये टॉपिक प्रिपेयर कर सकते हैं। इफ यू स्टिल थिंक कि आपके पास और बहुत सारे सवाल हैं जिनको आपको पूछना है, जिनको आपको डिस्कस करना है, और बहुत बारीक बारीक क्वेश्चंस आप पूछना चाहते हैं टीचर से, सो बुक अ फ्री 1-on-1 doubt session or mentorship session at www.pragbeat.com and get connected with us. The first session is completely free for you guys. Thank you.